हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं वीडियो और मैं हूं आपका पीयूष भारती आपका सारथी। और मैं आज अब लेके आया हूं सुपर 500 क्वेश्चंस के प्रैक्टिस वाले, जो बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। इसमें हम लोग साइंस के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे जल्दी से डिस्कस। ठीक है, बात होगी आप लोग को क्लियर। ठीक, तो सुपर 500 क्वेश्चंस के लिए क्या आप लोग रेडी हो? इस लेक्चर में जितने तक हो पाएंगे मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। कम से कम 20 से प्लस रखूंगा इस क्वेश्चंस को। ठीक है, 20 को प्लस रखूंगा। ठीक है, चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेके आते हैं आपके सामने। ये रहा आपके सामने एक क्वेश्चन। चलिए, तो इस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन के नीचे आप लोग को अगर पीडीएफ कब मिलेगा सर? तो पीडीएफ इसका आप लोग को बाद में मिलेगा, जब हम लोग 500 को प्लस 500 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर देंगे, तब मिलेगा इसका पीडीएफ। ठीक है, आप लोग ध्यान से देना। ठीक है, क्योंकि अभी हमने पीडीएफ दे दिया तो सारे क्वेश्चंस आप लोग बना सकते हो, तो इसलिए मैं आपको ठीक है, कंप्लीट होने पर मैं आपको सारे क्वेश्चंस को दे दूंगा। ओके, चलिए, या तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि जहाँ तक मैं पढ़ाऊँ वहाँ तक आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलिए, पहला क्वेश्चन है हम लोग का, कौन सा जो है वो फिजिकल चेंज नहीं है। फिजिकल चेंज के बारे में आप लोग क्या जानते हो? आप लोग को पता होना चाहिए कि एक पेन ले लेते हैं यार, पेंट नहीं लेना। ये जो है फिजिकल चेंज जो है वो आपका एकदम इम्पोर्टेंट सा, क्या बोलते हैं फिजिकल मतलब क्या, चेंज नहीं होता है कुछ, इसमें चेंज कुछ नहीं होगा, कुछ चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान में रखना। फाउंटेन पेन ले लेते हैं, आंसर लिखेंगे फाउंटेन पेन से। ठीक है, तो बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर, क्या इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर आप लोग प्लीज़ दे दें, क्या होगा इसका आंसर? बॉइलिंग ऑफ वाटर टू गिव वाटर वेपर। देखिए, अगर हम लोग वाटर को, मान लीजिए बीकर है हमारा, ये हमारा बीकर है, ये हमारा बीकर है और इसमें भाप निकल रही है। तो ये क्या हो रहा है कि ये वाटर जो है हमारा गैस स्टेट से, सॉरी, लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में जा रही है। ठीक है, लिक्विड स्टेट से आपका गैस में कन्वर्ट हो रही है, गैस स्टेट में। ठीक है, तो ये आप लोग का कुछ प्रॉब्लम होता है। तो इसमें क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? फिजिकल चेंज। इसमें जो पानी है वो आपका बाहर हो, पानी जो है वो आपका, ठीक है, समझ में आया आप लोग को? मेल्टिंग ऑफ आइस टू गिव वाटर। देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस जो है वो वाटर से बना हुआ है और वो मेल्ट होकर क्या दे रहा है? वाटर। तो इसमें भी फिजिकल चेंज है हमारा। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, तो ये क्या हो रहा है? नमक में पानी घुल रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। कंबशन ऑफ लिक्विफाइड, देखो कंबशन मतलब होता है जलना, और जहाँ जलना आ गया वहाँ पर हमारा केमिकल चेंज। तो यही पूछ रहा है ना, फिजिकल चेंज नहीं है, तो फिजिकल चेंज नहीं है तो केमिकल चेंज होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी नंबर। ठीक, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग इज रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये जो रिएक्शन है आपका, इस रिएक्शन से बताना है आपको कौन सा रिएक्शन इसमें है। देखो 4NH3, सबसे पहले तो ये डिस्प्लेस कर रहा है क्या? यस, डिस्प्लेस हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पहला। और दूसरा क्या है इसमें? देखो रेडॉक्स रिएक्शन का काम हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन। मुझे कैसे पता चला? तो देखो रिडक्शन में क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन में इसमें आप लोग का ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीडाइज कर रहा है एन को, यानी कि नाइट्रोजन को, इसके कारण से रेडॉक्स रिएक्शन ये कहलाता है। तो हमारा 1 और 3, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, देखिए, तो इसका जो है मैंने वीडियो सॉल्यूशन भी आप लोग को दिया है, आप लोग देख सकते हो जाके। ठीक है, वीडियो सॉल्यूशन एकदम बहुत इम्पोर्टेंट रोल आप लोग के लिए निभाएगी। ये आप लोग को मेरे से ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो सॉल्यूशंस को भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन के। चलिए आगे चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स
इज द करेक्ट गिविंग अबाउट सॉरी, ठीक है चलिए, अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। तो कौन सा करेक्ट है इस रिएक्शन में? देखो यहाँ पर आयरन जो है वो H2O के साथ हो रहा है और हमारा Fe3O4 RH2 बन रहा है। तो यहाँ आयरन मेटल जो है गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन मेटल ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, सही बात है, एकदम 1 नंबर सही होगा हमारा। दूसरा की बात करें तो हमारा दूसरा H2O वो रिड्यूस्ड हो रहा है, वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज़ गेटिंग रिड्यूस नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन गेटिंग रिड्यूस्ड होने वाला है। उसके बाद वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, यस वाटर जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम बिल्कुल नहीं कर रहा है, वाटर जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, बात होगी क्लियर आप लोग की। ठीक, तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर 2 और 4 होने वाला है, 2 और 4 होने वाला है। ठीक है, इज आवर आंसर। ठीक, चलिए तो आंसर्स को भी देख लेते, क्या हमारे पास 2 और 4 का है? यस, डी नंबर हमारा लिखा हुआ है 2 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग पहले ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं, पहले क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं। अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर containing acidified permanganate solution. The light purple color of the solution fades and finally disappears. Which of the following is correct explanation of the observation? क्या हो रहा है कि डाइल्यूट फेरस सल्फेट, डाइल्यूट फेरस सल्फेट का मतलब है FeSO4। ठीक है, वो ग्रेजुअली एडेड हो रहा है परमैंगनेट का सॉल्यूशन में, तो परमैंगनेट का यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग प्लस करने वाले हैं कि MnO4, तो ये हो जाएगा। और ये दोनों का रिएक्शन अगर हम लोग बनाने चाहें, ये दोनों का रिएक्शन अगर हम दोनों बनाना चाहें, एक मिनट, चलिए मैं आपको इसको, अरे वाइट ले लेते हैं क्या। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं, पहले इसको इरेज करके। ठीक, चलिए देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको ऐड करना है किसमें, KMnO4 को FeSO4 के साथ, KMnO4 को FeSO4 के साथ रिएक्शन करवाना है, और जो रिएक्शन आप लोग का निकलेगा उसमें आप लोग को बताना है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि MsO4 बन जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या होने वाला है ना, द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स एंड फाइनली डिसअपियर्स। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ये दोनों तो होगा नहीं क्योंकि इसमें रिडॉक्स रिएक्शन मुझे नज़र ही नहीं आएगा। उसके कलर डिसअपियर्स ड्यू टू डाइल्यूशन, नो रिएक्शन इज इन्वॉल्व। तो यस, सी नंबर आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। देखो बेरियम क्लोराइड जो है BaCl2, इसको अमोनियम सल्फेट्स के साथ AlSO4 के साथ रिएक्ट करवाया, तो बेरियम सल्फेट निकला BaSO4 और अमोनियम क्लोराइड AlCl2, इसको हम लोग जरा घसका के लिख देते हैं। ठीक है, यस, इरेज कर देंगे इसको, BaSO4 प्लस AlCl2, ये हमारा बनता है। तो इससे क्या होगा, कौन सा रिप्लेसमेंट होता है ये आप लोगों को बताना है। तो एक तो डबल डिस्प्लेसमेंट मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, क्या नज़र आ रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व्ड है। उसके बाद हम बोल सकते हैं इसमें कॉम्बिनेशन नहीं है, तो हमारा ओनली 4 आंसर हो सकता है। ठीक है, ओनली 4 आंसर होगा। चलिए आगे, यस, द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। अच्छा, ये होता है प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन, लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट अबाउट रिएक्शन।
ठीक है, चलिए एक बार हम लोग ऑप्शन को भी पढ़ लेते। इट इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक इन नेचर। एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, जो गैस को लेता है, हीट को ले लेता है, सिंपली हीट को लेगा, सिंपली हीट को लेगा ये, ठीक है, सिंपली हीट को लेगा, हीट को लेगा ये, ठीक है, हीट को ले लेगा। उसके बाद इट इज़ अ डिकम्पोजिशन, ये डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। चलिए और पढ़ लेते हैं इसमें। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, बिल्कुल नहीं। इट इज़ अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ हीट, बिल्कुल नहीं। इट इज़ अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मी, बिल्कुल नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। चलिए, अ फ्यूचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉमन टू अमीबा। अब यहाँ से हमारा बायोलॉजी स्टार्ट हो रहा है लगता है ना, बायोलॉजी। चलिए, ए फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज़ कॉमन टू अमीबा स्पायरोगायरा एंड ईस्ट इज दैट दे रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एकदम बिल्कुल सही, ठीक है। चलिए, द करेंट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो, पहले तो गामेट्स बनेगा क्या, जायगोट बनेगा क्या, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद सीडलिंग। देखो, आगे पहले चलते हैं ऑप्शंस को, चारों को ऑप्शंस को देखते हैं ध्यान से। पहले गैमेट्स बनेगा, फिर जायगोट। हमारा ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल सही होने वाला है, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही होगा आंसर, क्योंकि पहले गैमेट्स बनता है, गैमेट्स फ्यूज होता है, उसके बाद जायगोट, जायगोट में एम्ब्रियो हो जाता है, उसके बाद सीडलिंग होती है, ठीक है। चलिए, इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इज। बोल रहा है कि क्या कौन सा इवेंट जो है वो तुमको पता चलता है कि वो रिफ्लेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव फेज का। तो कैसे पता चलता है कि प्यूबर्टी से रिप्रोडक्टिव में आ चुकी है ना। तो कैसे होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पता लगता है, ठीक। चलिए, है ना। नेक्स्ट है हमारा, एट नून द सन अपीयर्स वाइट। At noon, the sun appears white because light is least scattered. All the colors of the white light are scattered away. Blue color is scattered. The most red color is scattered. तो हम लोग बोलेंगे all the colors of the white light are scattered away, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, एन इकोसिस्टम इंक्लूड। इकोसिस्टम क्या क्या इंक्लूड करता है, ठीक है। इकोसिस्टम क्या क्या इंक्लूड, क्या क्या रखता है, ऑल लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, समटाइम लिविंग एंड समटाइम। तो हमारा सी नंबर जो है बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्युमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स इन द फूड चेन इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज। क्या हो रहा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड जो फूड चेन में रहती है वो इंक्रीज करती है अमाउंट को हायर ट्रॉफिक लेवल में, इज नोन एज ड्यू टू एक्युमुलेशन। क्या होगा, एक्युमुलेशन, ठीक है। डिप्लेशन ऑफ ओजोन इज मेनली ड्यू टू, ओजोन का डिप्लेशन क्यों हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFCl जिसको बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, CH3 जिसको बोलते हैं, मीथेन। क्या होगा इसका आंसर, पेस्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स नहीं होगा, जल्दी बताइए। मोनोऑक्साइड भी नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलिए, मीथेन होगा आंसर, क्या होगा, मीथेन। क्या होगा आंसर, मीथेन। चलिए, आंसर क्या होने वाला है, मीथेन। मीथेन गैस जब रिलीज होता है तो होता है, ठीक है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज, फ्लो ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फ्लो जो होता है इकोसिस्टम में वो कैसा होता है, ऑलवेज कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल, क्या होगा, मल्टी डायरेक्शनल। फ्लो ऑफ एनर्जी, है ना, तो यूनिडायरेक्शनल, है ना, और दूसरा तरफ दो तरफ से नहीं होता है, एक तरफ से होता है, ठीक है। चलिए आगे चले, डिस्पोजल प्लास्टिक बैग शुड नॉट बी यूज्ड बिकॉज दे आर मेड ऑफ मटेरियल्स विद लाइट वेट, एकदम नहीं। दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, दे आर मेड ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स, नहीं। तो हमारा डी लग रहा है ना, डिस्पोजल प्लास्टिक बैग, तो नॉन बायोडिग्रेडेबल तो होगा नहीं, तो दे आर मेड ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, ओके। चलिए, कौन सा रिएक्शन
सही है रिएक्शन के लिए, एकदम एक बार बता दीजिए आप लोग। तो लीड इज़ गेटिंग रिड्यूस्ड, एकदम सही। लीड जो है, लीड एकदम रिड्यूस्ड हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गेटिंग ऑक्साइड, नहीं, कार्बन इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ये सही है। चलिए, तो हमारा क्या होगा, ए और सी, ए और सी हमारा आंसर है। तो ए एंड सी यानी कि बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए। Fe2O3 कैसा रिएक्शन का है, एग्जाम्पल आपको बताना है। देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलिए डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। चलिए, तो 4 नंबर को आंसर करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, बाई आई बात समझ। चलिए, A solution turn litmus blue, its pH is likely to be। देखो सॉल्यूशन जो है वो टर्न्स रेड से ब्लू, और हमने बताया है एक ट्रिक, रे बब्लू। ठीक है, रे बब्लू, रे से मतलब रेड, बेस और ब्लू, यानी कि रेड को बेस बदल देता है ब्लू में। तो हमारा क्या है, बेस में यहाँ पर बेस लिटमस है। तो बेस लिटमस का पीएच का कहाँ से कहाँ तक होता है, 8 से बोले तो 12। तो हमारा 8 से 12 है 10 नंबर, जो वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को पता चला कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि 10 नंबर यहाँ पर ऑप्शन लगा दो। ठीक, a cell, a resistor, a key and an ammeter are raised in the circuit diagram. The current recorded in the ammeter will be। तो एमीमीटर कैसा होना चाहिए ये आपको बता दूंगा मैं, ये गलत हो रहा है। मैक्सिमम इन 1। ठीक है, चलिए। द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन किस में है, तो 1 नंबर में आपका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो होप आप लोग को इस क्लास में मज़ा आया होगा। ठीक है, होप इस क्लास में आप लोग को मज़ा आया होगा, क्योंकि इस क्लास में हमने आज के एक सेशन में 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया। और भी क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो अभी आपको इजाज़त देते हैं कि अभी आप लोग के लिए यही 20 क्वेश्चंस हैं, आप लोग को पढ़ने हैं। अभी इस 20 क्वेश्चंस को पढ़िए और अपना फोड़ दीजिए बोर्ड एग्ज़ाम। उसके बाद मैं मिलता हूँ फिर कल नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर।